ये सफ़र की कहानी सुनाते हैं आपको। दिल्ली से ऋषिकेश। हम पहले दिन दिल्ली से ऋषिकेश आ गए थे, जो कि हमें रात में निकले थे 7 बजे और पहुंच गए थे सुबह के 3 बजे। फिर दूसरे दिन हम निकल गए ऋषिकेश से सुबह सुबह और हम जोशीमठ तक निकल गए। तो इन रास्तों में हमें बहुत सारे नज़ारे मिले। ये पहाड़ों, नदियाँ और ये खुली हवाएं अपने और मन की ओर मोह लेता है। तो हम धीरे धीरे सफ़र मंजिल की ओर बढ़ने लगे और इन पहाड़ों के रास्ते जो कटे कटे से दिख रहे हैं, ये हमें और भी खूबसूरत बनाते हैं। और कुछ रास्ते हैं ऐसे भी है जो हमें बहुत ही प्यारा लगते हैं और इन यात्रा में हमें इतने सारे दोस्तों के जो सहारे में हमने सफ़र किए, वो दोस्त ही क्या है। धीरे धीरे हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाते हैं। फिर हम जोशीमठ पहुंचकर जोशीमठ से दूसरे दिन हम निकल जाते हैं गोविंद घाट के लिए। गोविंद घाट में अपने बाइक पार्किंग कर देते हैं। बाइक पार्किंग करने के बाद हम ट्रैकिंग स्टार्ट कर देते हैं, जो कि 10 किलोमीटर का है। रास्तों में हमें ये नदियाँ मिलती है और हम यहाँ दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर हम यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ से निकलने के बाद हम पहुँचते हैं घंगारिया। घंगारिया में बहुत ही सुंदर नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे और हम वही करते हैं जो दोस्तों के साथ अपने यहाँ के समय व्यतीत करते हैं। और ये छोटे ये इलाका जो दिख रहा है आपको, ये हम थोड़ा स्पेंड करते हैं। फिर हम यहाँ से निकल जाते हैं हेमकुंड के लिए। ये हमें 6 किलोमीटर तय करना होता है। धीरे धीरे ये हमें एंजॉय करके हम निकल जाते हैं आगे। और इन नदियों में और इन पहाड़ों में इतने ऊंचाई से गिरते तो आपको देख के बहुत ही अच्छा लगता है और हम वही एंजॉय किए। फिर आगे पहुंचते हम ये झील। इसके पानी पूरे नीले दिखते हैं और ये पहाड़ों के ये बर्फीले और आपके मन को मोहित कर लेता है ये नज़ारा। फिर हमने यहाँ से गुरुद्वारा में स्नान किए। ये पानी में इतने ठंड पानी, जो कि हमने 1 से 2 मिनट पानी में नहा के स्नान करके ऊपर ऊपर आ गए। फिर हमने लंगर यहाँ खाए, जो कि आपको फ्री में मिल जाता है गुरुद्वारा में। तो हमने यहाँ से लंगर खा के नीचे आ गए। फिर हम नेक्स्ट डे जाते हैं वैली ऑफ फ्लावर, जो कि घंघरिया से 4 किलोमीटर पड़ता है। हमने अपने दोस्तों के साथ फिर निकल जाते हैं उन वादियों में जहाँ हमें खो जाते हैं। हम बस ये सुने थे कि फ्लावर वैली, बस हमें ये एहसास हुआ कि जाके फ्लावर वैली में कितने अच्छे नज़ारे हैं देखने के लिए। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं और इन इन रास्तों का इन जो आपको दिखते होंगे ये नज़ारे बहुत ही प्यारा लगेंगे। तो हम पहुंच चुके हैं वैली ऑफ फ्लावर। तो यहाँ पहुंचने के बाद हम देखते हैं इतने फूल वगैरह जो बहुत ही सुंदर, और ये बर्फीली पहाड़ें और ये झरने, और ये आप जहीं भी देखो वहाँ आपको हरे हरे, हर तरफ हरे ही नज़र आएंगे। यहाँ ना कोई शोर शराबा, ना कोई, बिल्कुल शांत सी जगह और सुनसान से, कोई इतना है भी नहीं। तो हम आराम से यहाँ एंजॉय किए और अपने दोस्तों के साथ। और यहाँ आपको वैली ऑफ फ्लावर के लिए पर पर्सन 150 रुपये देने पड़ेंगे। फिर हम यहाँ से धीरे धीरे नीचे की ओर आते हैं। यह दिल्ली में बेस्ट टाइम विज़िट करने का होता है वो जुलाई 15 से अक्टूबर तक होती है। तो आप जब भी आइए, जुलाई 15 के बाद ही आइए।
या ये पहाड़ों, ये नदियाँ, आप हम फ्लावर विलेज करके हम नीचे ट्रैकिंग 10 किलोमीटर आ जाते हैं। ट्रैकिंग करने के बाद अपना बाइक लेके हम निकल जाते हैं बद्रीनाथ के लिए, जो हमें वहाँ से 25 से 30 किलोमीटर हो जाएगा बद्रीनाथ। तो हम धीरे धीरे वहाँ से निकल जाते हैं। हम यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं बद्रीनाथ के लिए। जैसे हम बद्रीनाथ यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर पड़ता है, तो हम धीरे धीरे आगे निकल जाते हैं। जैसे ये रास्तों में ये ब्रिज आपको और भी खूबसूरत बना देगा आपकी मंजिल के ये ट्रिप को। बस हम ये पहुंचने वाले होते हैं ये बद्रीनाथ, कुछ दूर में ही। और बद्रीनाथ हम जैसे 10 किलोमीटर कुछ रह जाते हैं, 10 किलोमीटर यहाँ से। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और ये अपने साइड में ये नदियाँ देखते देखते, नदी भी हमारे बगल में ही होती है, जो कि जितने ऊपर जाते हैं और ये पहाड़ों यहाँ से कट कट के ये जो रास्ते हैं, तो ये हमें और भी अच्छे लगते हैं देखने के लिए। ये जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो इतने आकर्षित होके आते हैं यहाँ पे। और हम जैसे कि ये आपको दिखता है रास्ते, ऐसे रास्ते हमें बहुत ही अच्छे लगे। और ये तो हम ये भी बोलते हैं कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं ये स्कूटी है जो पेट्रोल, मतलब स्कूटर की कैटेगरी में जो आता है वो आ नहीं पाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। जो आप ले, बस खुद में एक हिम्मत होनी चाहिए कि आप मतलब उसको ले जा सकते हो। तो मैंने वही किया और मैंने अपने TVS जुपिटर से ले गया 600 किलोमीटर। तो हम पहुंचते हैं ये लास्ट माना विलेज, लास्ट इंडियन विलेज। फिर यहाँ हमने कुछ देर अपने फ़ोटो शूट करते हैं और समय बिताते हैं। उसके बाद निकल जाते हैं बद्रीनाथ के लिए। बद्रीनाथ में दिन में बहुत भीड़ होती है, इसलिए हमने जाके सुबह सुबह हमने दर्शन कर लिया। और यहाँ पे स्नान करके हम सीधे अपने होटल पे निकल जाते हैं। और ये होटल से अपना व्यू आता है, जो कि बहुत ही नज़ारा होता है। बद्रीनाथ के टेम्पल इतने प्रसिद्ध है भारत में। फिर हम निकल जाते हैं वहाँ से नेक्स्ट डे, रात को होटल में स्टे करके सुबह हम निकल जाते हैं 8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे निकल जाते हैं ऋषिकेश के लिए। जो ऋषिकेश हमें 7 बज जाते हैं, जो कि हमें 300 किलोमीटर तय करना होता है। वो दिन में ही तय करना होता है, क्योंकि यहाँ रात में कोई भी मतलब बाइकर या फिर बस सेवाएं कोई चलती नहीं है। तो इतनी पहाड़ों हाइट होने की वजह से हम दिन में ही सफ़र शुरू कर दिए थे। तो निकलते हैं धीरे धीरे और हम ऋषिकेश पहुंच जाते हैं शाम तक।